अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादुद्दीन कहता है, अब जंग लाजमी हो गई है अर्तुल, और उस घटिया वसूलियत के साथ अमन कायम करना मुमकिन नहीं है। आज वो हल्ली बाजार मांग रहा है तो कल कुछ और मांगेगा। अर्तुल कहता है, आपको वसूलियत की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं असलहान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन सल्जूक रियासत की 1 इंच भी नहीं दे सकता। अर्तुल कहता है, वसूलियत का असल मकसद हल्ली बाजार लेना नहीं है, बल्कि वो जंग का कोई बहाना ढूंढ रहा है। वो खुद जंग शुरू नहीं कर सकता क्योंकि उसका शहंशाह अमन चाहता है, इसलिए वो हमें उकसा रहा है। अब आप उसकी पेशकश कबूल करके ऐसा जाहिर करें कि आप असलहान को बचाना चाहते हैं। सादुद्दीन पूछता है, तुम्हारे पास क्या मंसूबा है अर्तुल? अर्तुल कहता है, मेरे आदमियों को असलहान की जगह का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। जब आप वसूलियत की पेशकश कबूल करोगे तो वो अपने आदमी वहाँ भेजेगा ताकि असलहान को निकाल सके, और फिर हम उन आदमियों का पीछा करके असलहान तक पहुँच जाएंगे। यह सुनकर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है। फिर अर्तुल कहता है, मैं सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगा, आप हल्ली बाजार में अच्छी खबर का इंतज़ार करना। सादुद्दीन कहता है, इंशाल्लाह जब यह मसला ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस जाकर सुल्तान को बताऊंगा कि अब हमें कारा जैसर फतह कर लेना चाहिए, और मैं कहूँगा कि यह सिर्फ तब मुमकिन है जब अर्तुल और अलियार मुत्तहिद हों। फिर वो अर्तुल की तरफ हाथ बढ़ाता है और अर्तुल भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में एक सिपाही कुतलूजा को बताता है कि हजार के सिपाही मरकजी खेमे से कोई चीज़ छुपा कर ले जा रहे थे। कुतलूजा कहता है, उनका पीछा करो और हर हाल में पता लगाओ कि वो क्या चीज़ थी। दूसरी तरफ अलियार काफ़ी बेहतर हो चुका था और उठकर बैठ जाता है। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। तुरगत कहता है, हमें असलहान खातून की जगह का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, इंशाल्लाह हम जल्द उनको ढूंढ लेंगे। अलियार कहता है, इंशाल्लाह। फिर अर्तुल कहता है, आप आराम करो अलियार भाई, मेरे आदमी फतह के लिए प्यासे हैं। अलियार कहता है, अगर मैं सेहतमंद हो गया और दोबारा हथियार उठाने के काबिल हो गया तो फिर बहुत सी फतवात हमारा इंतज़ार कर रही हैं अर्तुल भाई। अर्तुल कहता है, इब्नुल अरबी कहते हैं कि किस्मत हमेशा इंसान को मौत से बचाती है। इतने में दरवेश अंदर आकर बताता है, अर्तुल साहब एक मुसाफिर आए हैं, और फिर इब्नुल अरबी अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुल उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। अर्तुल उनसे गले मिलने के बाद कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। इब्नुल अरबी कहते हैं, क्या आप मुझ गरीब को अपने मेहमान के तौर पर कबूल करते हो? अर्तुल कहता है, यह मेरे लिए शर्फ की बात है। फिर इब्नुल अरबी उनके साथ बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हेलेना कैद खाने में जाकर सिपाही को कहती है, दरवाज़ा खोलो, मैं बामसी से मिलना चाहती हूँ। बामसी उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाता है और खड़ा होकर उसको आवाज़ें देने लगता है। बाहर सिपाही कहता है, हमें मुश्किल में मत डालें हेलेना खातून, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। फिर हेलेना बामसी को आवाज़ देकर कहती है, मैं गवर्नर वसूलियत से बात करूंगी बामसी, और तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। यह कहकर हेलेना चली जाती है। फिर अंदर वाला कैदी बामसी को कहता है, ये औरतें एक बहादुर जंगजू को भी तबाह कर देती हैं। बामसी कहता है, तुम जंगली हो, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। मेरा भाई दुआन कहता है कि प्यार एक आदमी को कमज़ोर नहीं करता। वो कैदी कहता है, तुम्हें मेरी समझ आ जाएगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ हाजा तुरियन बहुत परेशान था और दुमरुल को कहता है, कुछ करो, हमें अर्तुल साहब तक खबर पहुंचानी चाहिए कि बामसी को उन्होंने कैद कर लिया है। दुमरुल कहता है, हम अर्तुल साहब को क्या बताएंगे, पहले मुझे पता लगाने दें कि वो लोग बामसी से क्या चाहते हैं। हाजा तुरियन कहता है, ये काम तुम मुझे करने दो। फिर वह सोने के सिक्कों की एक पोटली उठाकर कहता है, सोना देखकर कोई भी सिपाही इनकार नहीं करेगा और वो मुझे हकीकत के बारे में बता देगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हेलेना वसूलियस के पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं यहाँ कैदी बामसी के बारे में बात करने आई हूँ गवर्नर वसूलियस। वसूलियस कहता है, तो तुम यहाँ बामसी के लिए आई हो, काश तुम देख सकती कि ये तुर्क कितने खतरनाक होते हैं। हेलेना कहती है, बामसी ने मेरी जान बचाई थी और आपने सिर्फ इसलिए उसे जेल में फेंक दिया क्योंकि उसने मुझसे बात की थी। मैं सिर्फ अपना उधार चुका रही थी। वसूलियस कहता है, वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे करीब हो रहा था, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हेलेना कहती है, मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं तो आपकी पेशकश के बारे में सोच रही थी और मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। यह सुनकर वसूलियस बहुत खुश हो जाता है। फिर हेलेना कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बामसी को जाने दो, अगर वो दोबारा आया तो आप जैसे चाहे उसे सजा दे लेना। वसूलियस कहता है, अगर ऐसा करने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मैं खुशी से उस चरवाहे को जाने दूंगा। हेलेना भी आगे से मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच चुका था।
ताकि असलान को तलाश किया जा सके। फिर वो गुनकुत के पास पहुंच जाता है जो पहले से वहां मौजूद था। अर्तुगरुल पूछता है, असलहान का घोड़ा कहाँ देखा था? गुनकुत कहता है, इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे सरदार। फिर अर्तुगरुल कहता है, यहाँ से हम नीचे के रास्तों पर आसानी से नज़र रख सकते हैं। वसूलियस के आदमी दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। डवान और गुनकुत तुम सामने वाली पहाड़ी पर चले जाओ और मैं और तुरगत यहाँ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ हेलेना दोबारा कैद खाने में पहुंच जाती है। इस दफ़ा सिपाही दरवाज़ा खोल देता है और हेलेना बामसी के पास पहुंच जाती है। बामसी उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मैं जानता था आप ज़रूर आओगी। हेलेना कहती है, मैंने गवर्नर वसूलियत से बात कर ली है, वो तुम्हें आज़ाद करने के लिए राज़ी हो गए हैं। बामसी खुश होकर कहता है, मैं जानता था आप इस चूहों की बिल में मुझे नहीं रहने दोगी। फिर हेलेना कहती है, लेकिन एक और चीज़ है जो लाजमी मुझे बतानी होगी, तुम दोबारा इस किले में नहीं आओगे। बामसी परेशान होकर पूछता है, क्या? हेलेना दोबारा कहती है, तुम दोबारा इस किले में नहीं आ सकते और मुझसे नहीं मिल सकते। मैंने गवर्नर वसूलियत से शादी करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर बामसी शदीद परेशान हो जाता है। फिर हेलेना कहती है, हम जल्द शादी की तकरीब करेंगे। तुम अर्तुगरुल साहब को बताना कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे लिए और मेरे बाबा के लिए किया, और तुम जाकर कबीले की किसी औरत से शादी कर लेना और खुश रहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बामसी। यह कहकर वो जाने लगती है तो बामसी उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, हेलेना, काश तुमने मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया होता। मौत मेरे लिए एक शहद की तरह होती। अब तुमने जो कहा है, तुम मेरी कैद बन गई हो। हेलेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बामसी मुझे जाने दो। बामसी उसका बाजू छोड़ देता है और हेलेना वहाँ से चली जाती है। इतने में वो कैदी आगे आकर कहता है, क्या हुआ तुर्क? जिस औरत के लिए तुमने अपनी जन्नत छोड़ दी उसने तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया है। मैंने तुम्हें बताया था कि ये औरतें कैसी होती हैं। अब मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। बामसी कहता है, खामोश हो जाओ आदमी, वरना अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। फिर बामसी दोबारा अपना सर जेल के दरवाजे से मारने लगता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ एक सिपाही वसूलियस के पास एक खत लेकर आता है। वसूलियस खत पढ़ते हुए कहता है, सूरज गरूब होने से पहले आओ हरली बाजार ले लो। हम शाम का खाना इकट्ठे खाएंगे और अमन के बारे में तफसील से बात करेंगे। यह पढ़कर वसूलियस हंसने लगता है और कहता है, अब अमीर सादुद्दीन की लगामें मेरे हाथ में आ गई हैं। फिर वो कमांडर को कहता है, जाकर असलहान खातून को उस गार से निकाल कर हरली बाजार के महल में ले आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ बामसी को आज़ाद कर दिया गया था और वो बाहर आ गया था। हाजातुरियन और दुमरत भी दूर से उसे देख रहे थे। कमांडर बामसी को कहता है, अब यहाँ से भाग जाओ। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो अपने आप को मुर्दा समझना। बामसी कहता है, मेरी तलवारें वापस दे दो। कमांडर कहता है, तलवारें तुम्हें नहीं मिलेंगी। अब अगर तुम दोबारा जेल नहीं जाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। बामसी कहता है, मैं अपनी तलवारें ले लूँगा कमांडर, ये याद रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हाचातुरियन की दुकान पर जाकर पानी मांगता है। बामसी उनकी दुकान के सामने बैठ जाता है और दुमरल उसे पानी पिलाता है। दूसरी तरफ जेल में कैदी कहता है, 72 सिपाही, 40 नेज़े और खून। या खुदा, इस दर्द से मेरे इंतकाम के शोलों को और ज़्यादा भड़का दे। इतने में वसूलियस अंदर दाखिल होता है और तलवार उसके आगे फेंक कर कहता है, एक एक करके हमारे भाई गिर रहे हैं त्यो, और तुर्क दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और तुम इस तकलीफ में हो। ये बहुत हो गया। तुमने अपने आदमियों का बहुत दुख मना लिया। अब खड़े हो जाओ और उनका बदला लो। हमारे जंगजू तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है। तुम्हें पता है उस तुर्क ने मेरे कितने आदमियों को कत्ल किया है। अब बदले का वक्त है त्यो। दूसरी तरफ एक सिपाही कुतलूजा को लेकर एक जगह पहुंच जाता है और कहता है, यह वो चीज़ थी जिसको 1000 के आदमी छुपा कर ले जा रहे थे। कुतलूजा उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है और लाश देखकर कहता है, बेचारे कुनर साहब। इस दौरान 1000 भी छुप कर उन्हें वहां देख लेता है और फिर चला जाता है। कुतलूजा अपने सिपाहियों को कहता है, हम अलियार साहब के हुक्म से पहले कुछ नहीं करेंगे। इस लाश को किसी पोशीदा जगह दफना दो। फिर कुतलूजा वापस चला जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस त्यो को उसकी तलवार दिखाकर कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है त्यो, अब खड़े हो जाओ और मेरे साथ मिलकर लड़ो। त्यो कहता है, अभी आप तलवार अपने पास रखो, मैं तब तक इसे नहीं छूऊंगा जब तक मैं इसके काबिल नहीं हो जाता। फिर वह अपने गले से चाबी निकाल कर अपनी हथकड़ी खोलने लगता है। यह देखकर वसूलियस खुश होकर कहता है,
अजीम कमांडर थियो वापस आ गया है। फिर वसूलियस उसे मजीद जोश दिलाता है और कहता है, क्या तुम अपने पहले मिशन के बारे में जानना चाहते हो? थियो हाँ में सारे लाता है। वसूलियस कहता है, जाओ और उस तुर्क को पकड़ लो, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।